प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन, यह सौभाग्य का क्षण जिसका साक्षी हम सब बन रहे हैं। वंदन अभिनंदन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवियों सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर विराजें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। देवियों सज्जनों, जिनके युगांतरकारी नेतृत्व में देश भर में विकास रूपी गंगा की अविरल धारा अपने पूरे वेग से प्रवाहित है, ऐसे युग पुरुष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपके उल्लास और ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन है आज के इस आयोजन में। भक्त प्रहलाद की आस्था स्थली है ये, जो भगवान विष्णु के वामन और नरसिंह अवतार की भी पावन धरा है। ऐसे हरिद्वय यानी दो अवतारों वाली पुनीत भूमि पर वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी स्वागत अभिनंदन है। साथ ही स्वागत आप सबके करतल ध्वनि के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवियों सज्जनों, इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी की, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी की भी उपस्थिति है। साथ ही यहाँ विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित जन समुदाय का आप सबका स्वागत अभिनंदन और वंदन है। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके आप सबके करतल ध्वनि के साथ जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी मां गंगा का स्वरूप और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे की भव्यता को इस स्मृति चिन्ह में प्रदर्शित किया गया है। अभिनंदन वंदन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर नवनिर्माण और विकास की गंगा प्रवाहित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध है, वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गंगे मैया की, गंगे मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से आपकी विराट सोच के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरेलल समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए
जिस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था, आज आपके कर कमलों से उसका ये भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के अवतरण की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, 52 अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव, कन्नौज और फर्रुखाबाद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आज गंगा एक्सप्रेसवे के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा के आशीर्वाद से अब सिंचित इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले
उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेस वे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटर वे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेस वे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए स्वीकृत किया था वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेस वे के माध्यम से